दुनिया की बेहतरीन जो बॉलिंग थी ना, उसको एक्सपोज करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो इंडिया का है। हम इतने लाडले हो चुके हैं, इतने लाडले हो चुके हैं कि हमने 14 से 15 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। एक 50 आई थिंक मेरे ख्याल में है, कोई 100 नहीं लगाया। जब आप पीसीबी चेयरमैन थे तो आपने एक बात बड़ी रट्टा लगाई हुई थी कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। 3-0 से क्लीन स्वीप किया है बांग्लादेश ने। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम दुनिया में एक बड़े बॉलिंग के मामले में बड़े मशहूर थे, बड़े जाने जाते थे कि पाकिस्तान के पास दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग होती है। अब बाबर को साइड में करके दिखाएं ना, आज शाहीन अफरीदी को निकाल के दिखाएं भी, आप जाओ एनसी में ट्रेनिंग करो। मैं देखता हूं सुबह से शाम तक आपके पाकिस्तान का जो मीडिया है वो आपका जीना आराम कर देगा। आज लोग आप पे हंस रहे हैं। केवन पीटरसन भी कह रहा है कि आप लोगों को हो क्या गया है, लीग पे पैसे धड़ाधड़ लगा दिए। उस वक्त आपको पिचों का ख्याल नहीं आया था, आपको ख्याल नहीं था मिसबा ने एक अफसरशाही और कुर्सी का नशा जो है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन नशा है। लोग कहते हैं कि जी आइस, सिगरेट, ये शराब, ये चीज़ें जो है ना, ये सबसे बड़ा महंगा नशा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन जो नशा है, जो इंसान कभी नहीं भूल सकता, वो होता है कुर्सी का नशा। तो ये बात मुझे करने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि पाकिस्तान के एक्स पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा साहब जो हैं, उसकी मैं आपको वीडियो का लिंक जो है ना, मैं इसमें नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप उसको वीडियो को भी देख भी सकते हैं कि जब वो अपने दौरे हुकूमत में थे, मतलब जब वो पीसीबी चेयरमैन थे, तो उसने तमाम प्लेयर्स को, तमाम क्रिकेटर्स को फ्री हैंड दिया हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के कैप्टन भी मौजूद हैं। अगर आज कैप्टन हमारे लाडले हैं तो इसका सेर अभी जो है वो रमीज़ राजा के सर जाता है। तो रमीज़ राजा साहब ने अपना एक व्लॉग किया, व्लॉग में वो कहते हैं कि पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन जो बॉलिंग थी ना, उसको एक्सपोज करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो इंडिया का है। एक बात। दूसरी बात, ये जो पिचेस के बारे में बात हो रही है ना, तो जब ये पीसीबी चेयरमैन थे तो उस वक्त इनसे कहा जाता था ना कि पिचेस को अच्छा बनाएं, ऐसा ट्रैक तैयार करें जो फास्ट बॉलर को हेल्प करे। तो उस वक्त जनाब को पता क्या आगे से जवाब होता था, उसने कहा जनाब ये रातों में नहीं होगा, ये ऐसे ही काम चलना है, फट्टा विकेट के साथ ही हमें गुजारा करना पड़ेगा, इतनी जल्दी ये काम सेट होने वाला नहीं है। उसने ये सिनेरियो क्रिएट किया अपने जब वो पीसीबी चेयरमैन थे कि कोई बंदा भी कप्तान के आगे नो सर वाला तो वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकता था। जैसा करना है कप्तान ने करना है, जैसा चाहना है कप्तान ने चाहना है, और सारे बंदों ने पीछे आमीन करनी है। और आज उसके रिजल्ट्स ये हैं कि हम इतने लाडले हो चुके हैं, इतने लाडले हो चुके हैं कि हमने 14 से 15 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। एक 50 आई थिंक मेरे ख्याल में है, कोई 100 नहीं लगाया। तो जिसमें ये इस बांग्लादेश का टेस्ट के 2 इनिंग्स भी मौजूद है, जिसमें दूसरा भी 0 भी था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ लुटन दास से। तो मेरे ख्याल में अगर वो भी कैच हो जाता तो दोनों इनिंग्स में 0 पे जाना था। तो बात करते हैं सबसे पहले कि बॉलिंग को एक्सपोज करने में इंडिया का बड़ा हाथ है। जब आप पीसीबी चेयरमैन थे तो आपने एक बात बड़ी रट्टा लगाई हुई थी कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। आपके व्लॉग पड़े हैं, आपके वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ना, आपकी बातें वो सारी पड़ी ऑन द रिकॉर्ड। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें। जैसे हम एशिया कप में जाने से पहले या T20 का वर्ल्ड कप से जाने से पहले जिस तरह का सिनेरियो आपने क्रिएट किया था, जब आपने प्लेयर्स को हमेशा यही बात बताई है कि आप दुनिया के बेहतरीन नंबर 1 जो है ना वो आप बॉलर हैं। तो आज वो कह रहे हैं कि इंडिया ने उस वक्त ही हमारी जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी उसको एक्सपोज करके रख दिया था। मतलब जनाब जब कुर्सी पे थे उस वक्त इनके बयानात और थे, आज ये कुर्सी से उतरे हुए हैं तो आज इनको ये बॉलिंग भी बुरी लग रही है, ये पिचेस भी बुरी लग रही है, सारा कुछ हो जाए। उस वक्त हम तनकीद करते थे कि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं वो इस कैटेगरी की नहीं है कि वहाँ पे टेस्ट मैच हो, वो फट्टा विकेट्स हैं। तो आगे से जनाब कहते थे कि ये रातों में काम नहीं होता, ये इतनी जल्दी काम होने वाला नहीं है, पिचों वाला इस पिचों पर हमें गुजारा करना पड़ेगा। तो आज वो बॉलिंग को भी अपने लपेट में ले रहे हैं, बैटिंग को भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये नहीं लगता कि ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है वो सीरियस हैं। ये लोग जस्ट अपने यूट्यूब की हद तक, ये जो लोग हैं ना, अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए वहाँ पे सरासर झूठ बोलते हैं। जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो इनके रवैये बदल जाते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, उस वक्त इनको बड़ी आवाम की हमदर्दियाँ नज़र आती हैं, बड़ी प्लेयर के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जी ये प्लेयर इसके साथ ज़्यादती कर दी है, उस वक्त इनको बड़ा कुछ याद आता है। मतलब कुर्सी का नशा है ना। तो बात करने वाली ये है कि अगर हमने बांग्लादेश से टेस्ट आ रहा है ना, तो इससे बदतर मैं आपको सिचुएशन बता सकता हूं कि 2015 में हमने वनडे की पूरी सीरीज हारी हुई है, पूरी सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप किया है बांग्लादेश ने। और मैं कल पढ़ रहा था फवाद आलम का भी एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा भी ये बदतरीन शिकस्त है, ये ब्लैक डे है, फलां है, कुछ भी नहीं होता। आप लोग जब
यूएसए से हरे ना, उस वक्त भी आप लोगों ने ये ब्लैक वाला डे वाला कोई रखा था बनाने का? नहीं, मेरे ख्याल आप लोगों को माइंड नहीं था। आप अफगानिस्तान से हरे, आप जिम्बाब्वे से हरे, पीसीबी चेयरमैन जो थे ना वो रमीज राजा साहब से, उस वक्त हम जिम्बाब्वे से भी हरे हैं यार। लेकिन उस वक्त इस बंदे को शर्म नहीं आई कि मैं क्या बातें करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। आज इनको बॉलिंग जो है वो उसमें बड़े जो वो नुक्स नजर आ रहे हैं। इसकी इनका पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा की अफसरशाही की वजह से आके इनका फिटनेस टेस्ट ना लिया गया। आज इनकी बड़ी बड़ी तोंद निकली हुई, चाहे बाबर है चाहे नसीम है। नसीम की पेस आप देख ले 140 143 पे जा रही, 135 पे जा रही थी। जो उनके नाहिद हुसैन थे उसकी जनाब 145 146 148 पे जा रही थी यार बात। ठीक है, उस वक्त हमें शर्म आनी चाहिए कि हम दुनिया में एक बड़े बॉलिंग के मामले में बड़े मशहूर थे, बड़े जाने जाते थे कि पाकिस्तान के पास दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग होती है। और हमने क्या किया, बांग्लादेश के अगेंस्ट हमसे बॉलिंग ही नहीं हुई। हमारे पेट निकले हुए हैं, फिटनेस हमारी है नहीं। 5-5 ओवर का हमने स्पेल किया है, 3-3 ओवर का स्पेल करके हम साइड पे हो गए हैं जनाब। ऐसे नहीं है पीसीबी चेयरमैन साहब, अगर आपने स्ट्रिक होकर इन पे एक्शन नहीं लेंगे तो आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलने हैं। ठीक है, आज आप बाबर को साइड में करके दिखाएं ना, आज शहीन अफरीदी को निकाल के दिखाएं भी, आप जाओ एनसी में ट्रेनिंग करो। मैं देखता हूं सुबह से शाम तक आपके पाकिस्तान का जो मीडिया है वो आपका जीना आराम कर देगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने इस चीज़ों को ठीक करना है, इनको बाहर बिठाएं। मुल्क से आगे कुछ भी नहीं है, चाहे वो बाबर है तो मुल्क से आगे कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना क्रिकेट से बड़ा, गेम से बड़ा बंदा कोई नहीं है। तो इस चीज़ को आप कायम करें, इस मिसाल को कायम करें, तो फिर जाके पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है। आज लोग आप पे हंस रहे हैं। केवन पीटरसन भी कह रहा है कि आप लोगों को हो क्या गया है। टेस्ट क्रिकेट में आपके बेहतरीन बल्लेबाज से बेहतरीन आपकी बॉलिंग अटैक होती थी, लेकिन आप लोग इस तरह अपने पटड़ी से उतरे हुए, आप लोगों को पता ही नहीं है आप लोगों ने करना क्या है। जिस बंदे का दिल करता है वो आके आप पे बातें कर लेता है। आज ब्लैक डे हो गया, टेस्ट हम हार गए हैं, तो 2015 में पूरी ओडीआई सीरीज हम हारे हैं। फवाद आलम साहब जिसने ट्वीट किया ना जी ब्लैक डे है, ये फवाद आलम उस सीरीज में भी शामिल थे, आप चेक कर लीजिएगा। ये हमारा अलमिया है कि हम जब हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं उस वक्त हमने बड़ी बातें करनी जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जूनियर लीग पे पैसे धड़ाधड़ लगा दिए। उस वक्त आपको पिचों का ख्याल नहीं आया था, आपको ख्याल नहीं था। मिसबा ने एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि मैंने इनका तकरीबन 3 माह बाद इनका फिटनेस टेस्ट लेना है, जो बंदा अपनी फिटनेस बरकरार नहीं रखेगा उसको मैं बाहर बिठाऊंगा। आप लोगों ने वो लिया है। सिर्फ आपके इस अफसरशाही की वजह से आके बाबर आजम का पूरा कैरियर जो ना उस पर एक धब्बा लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपकी अफसरशाही की वजह से आके जो शहीन शाह अफरीदी है उसकी जो पूरे कैरियर पे धब्बा लगा हुआ है। और जो तीसरा धब्बा लगने जा रहा है ना, वो लगने जा रहा है नसीम शाह पे। आपको बता रहा हूं, जिसकी पेस गिर रही है, फिटनेस उसकी है नहीं है। गर्मी में आपको पता है पसीने की वजह जब शर्ट्स साथ बैली की लगती तो नजर आता है। आप पिक्चर में भी देख लें, ये देखिए नसीम शाह का पेट है, किस तरह पेट लटका हुआ है, उसका बाहर निकला हुआ पेट। ऐसे अगर आप फास्ट बॉलर का पेट होगा यार, अल्लाह माफ करे, एक वक्त था पाकिस्तान के शुएब अख्तर थे ना, जो आंखों में आंखें डाल के बॉलिंग करते थे यार। उसने ब्रायन लारा का जो उसके ने मार मार के बॉलें उसका सत्यानाश कर दिया था। सौरभ गंगुली की पसली जो उसकी पसलियां थी वो तोड़ दी थी। गैरी क्रिस्टन का उन्होंने जनाब ये माथा फाड़ गया था यार। उस वक्त आप लोगों की दहशत थी। लेकिन आज आपको एक चौथे से 5वें 6ठे नंबर पे आने वाला बंदा भी आपको चौके मार रहा है यार। फिर आप लोग सेलिब्रेशन करते हैं जिस तरह आपने जनाब बड़ा कारनामा कर लिया है। 500 तुसी बोर्ड से ला दिता है, तो जो जनाब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो साड़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन हो गई है जी। इस तरह से क्रिकेट में कुछ नहीं होगा। सर्जरी वाला मैटर आपने कहा, सर्जरी आपको करनी पड़ेगी, आप करें, डरे नहीं। आपको दलेराना फैसले करने पड़ेंगे। आपको पूरी पॉजिटिव रिपोर्ट आपके कोचेस ने दी है, आप उस पर एक्शन लें। क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं आप? पीसीबी चेयरमैन साहब आपके साथ तमाम आपके पास इख्तियारात हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हुए इनको भेजें एनसीए में। इनकी सुबह शाम उधर ट्रेनिंग करें, सुबह शाम ट्रेनिंग करें, उधर जाके इनका पता चलेगा ये कितने पानी में कितने में नहीं है। ऐसे आप करते रहेंगे तो पाकिस्तान के लिए और जो है ना वो शर्मनाक चीज़ें जो है ना वो क्रिकेट में होती रहेंगी, आपके सामने आती रहेंगी। तो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है। तो अमीर राजा साहब, अगर आपने नेक्स्ट बात करनी है तो ज़रा आप अपने पिछले कैरियर को भी देखा करें कि जब आप किसी भी चेयरमैन रह के गए आप क्या गुल खिला के आए हैं। ठीक है, आज आपको याद आ रहा है कि आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई है, आपकी बॉलिंग के पल्ले कख नहीं है। उस वक्त जब आप थे उस वक्त दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग थी, तो आज आप नहीं है, तो आज ये 0 बॉलिंग हो चुकी है। इंडिया ने एक्सपोज करके रख दी, हर बंदा मजाक उड़ा रहा है यार। आप लोगों को यकीन करें, अगर आप कहते हैं ना क्रिकेटर को जो स्पॉट फिक्सिंग वाले जो प्लेयर होते हैं उनके साथ जो रवैया अपनाया जाता है ना, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होना चाहिए। ये भी मुल्क के साथ अगरदारी है। आप बैठ के सरेआम अपने यूट्यूब पे चैनल पे आप जब आपका दिल करता है, जो आपका दिल करता है, आप बकना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को भी लगाम डालने वाले होने चाहिए। हम मेरे जैसे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, जो जिन्हों के यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, आप उनको रीड करें। जो अच्छी बात करे उसको एप्रिसिएशन दें, जो गलत बात करे आप उसके मुखालिफ वीडियो बना के अपलोड करें, उसको जवाब दें कि आप भी तो इतना अर्सा गुजार के आए हैं ना, आप क्या चंद चढ़ा के आए हैं। ऐसे नहीं होना। लेकिन मैंने इनका पीछा करना है। कल अहमद शहजाद का भी मैंने देखा, उनका चैनल बना हुआ था,
तो वो भी बड़ी बातें कर रहे थे। अहमद शहजाद के साथ खैर ज्यादती तो हुई है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हमें, अगर हमारा जो बंदा एक बहुत बड़ा परफॉर्मर हो, पहले ऐसा प्लेयर हो जिसने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी की हो, फिर वो आपके डोमेस्टिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के आने के बावजूद आप उसको कैंप में इनवाइट करें, तो फिर आप उसको आगे कंसीडर ना करें, तो उसके साथ ज्यादती होती है। मोहम्मद उरैरा अभी बच्चा है, वो अभी सीख रहा है, उसके पास डोमेस्टिक में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, ए टीम में साथ रखें, उससे काम लें, ठीक है। लेकिन अहमद शहजाद जैसे प्लेयर को आपने ज़ाया कर दिया है। लेकिन ऐसे ही है असद शफीक है, असद शफीक की कौन सी परफॉर्मेंस थी, जिस बंदे की तकरीबन 7-8 साल तक खुद पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनी, आपने उसको सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया कि चल यार रात हुए थे सिलेक्शन कमेटी से बैठ। ऐसे नहीं है। जो आपके बेहतरीन प्लेयर्स हैं, रिस्पेक्ट देना, इसमें कोई बात नहीं, आप रिस्पेक्ट दें अपने प्लेयर को, लेकिन उसको उनके मुकाम तक रखें। एजुकेशन बड़ा मैटर करती है, बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन क्रिकेट की क्वालिटी जिस बंदे में हो आप उसको दें, आप उसको सिस्टम का हिस्सा बनाएं, अदरवाइज आपको तो बेशुमार लॉसेज होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए कि इजाज़त। लास्ट पे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।